Good morning to all of you students. Hope you all are doing very well. Today we are going to discuss about in English poem 1 Dust of Snow. आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या पोएट डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है बर्फ की धूल. पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स आप कि जब भी आप इस तरीके से कुछ पोएम हो, लेसन हो, ये जब आप रीड करें तो उससे पहले ये जान ले कि ये लिखा किसने है. ओके, जो इनके राइटर कौन है, इनके पोएट कौन है, जो बहुत ही ज़रूरी रहता है. ठीक है, तो जो आपकी ये पोएम है, इस पोएम के राइटर कौन है? आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो आपने जब पोएम पढ़ी होगी तब आपको पता होगा कि इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई. कितने ज़्यादा पोएट दुखी थे, कितने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन एक कुछ उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई. तो अब हम वो जानेंगे कि क्या हुआ. तो देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक मतलब क्या होता है बेटा? हेमलॉक एक ट्री है ना, जो पॉइजनस प्लांट है, कह सकते हो आप कि एक जहरीला वृक्ष है, जिससे क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाइट कलर के फ्लावर्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे रहते हैं, और ये वृक्ष कैसा रहता है? जहरीला. इसलिए इसका नाम क्या रखा है पोएट ने? हेमलॉक ट्री. रूट मीन्स होता है पछताना या फिर शोक करना, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में रिग्रेट. किसी भी बात को लेकर अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आपको पछताना पड़ रहा है ना. जैसे कि अभी आप 10th में अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या होगा? रिग्रेट होगा कि काश हम पढ़ लेते अच्छे से तो और अच्छे मार्क्स आ जाते, इस तरीके से. ठीक है, तो पोएट के साथ क्या होता है कि एक कौवे ने हेमलॉक वृक्ष से उनके ऊपर बर्फ़ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए. जैसे कि बारिश हुई होगी तो जो आपके हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर बर्फ़ के कण रह गए थे, है ना. तो अब बर्फ़ के कण को क्या करा, ये मान लीजिए कण है. ठीक है, तो अभी बर्फ़ के कण जब आपके ट्री पे रह गए और पोएट उसके जस्ट नीचे ही बैठे हुए थे तो पोएट को एकदम से ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई. उनके जो दिल की जो मनोदशा थी वो पूरी बदल गई. वो जितने ज़्यादा सैड थे वो क्या हो गए? बहुत ज़्यादा खुश हो गए. बस इतना ही इस पोएम में बताया है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड डूड. मतलब कि मैं जितना पछता रहा था मेरी लाइफ से, जितना ज़्यादा परेशान था, लेकिन ये थोड़े से डस्ट ऑफ स्नो की वजह से क्या हुआ? मेरी पूरा टेंशन, मेरी पूरी परेशानियाँ दूर हो गई. तो ये थी आपकी पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. होपफुली आपको समझ में आई होगी. क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो. एक क्वेश्चन में आपसे इसमें 3 चीज़ें पूछी गई है. पहली क्या पूछी गई है बेटा? व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो. मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है. व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड. पोएट ने क्या कहा कि किसने उनकी मनोदशा बदल दी. हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज. कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया. एक क्वेश्चन में कितनी बातें पूछी है? 1 2 3 बातें. ठीक है, चलिए एक बात का ध्यान रखिए कि इंग्लिश में आपको मन से ही लिखना होगा, और मन से आप तब लिख पाएंगे जब आपको स्टोरी लर्न हो. तो होपफुली आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी ये वाली. अब देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ़ की धूल क्या है. तो हम लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, यहाँ तक लिखा, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स. एक क्या है? फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, और या फ्लैक्स ऑफ स्नो. स्नो के क्या है? फ्लैक्स है. ठीक है, तो समझ में आपको समझ में पहली चीज़ क्या लिखी है हमने? बर्फ़ के बारीक कण है या बर्फ़ के छोटे छोटे फ्लैक्स है. फ्लैक्स है ना, होता है गुच्छे, है ना. तो क्या है? गुच्छे. द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. मतलब कि एक मिनट, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो बर्फ़ की अचानक बौछार हुई जिससे क्या हुआ? द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. पोएट का मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. कैसा चेंज हुआ? सैड से हैप्पी. दुखी थे बहुत ज़्यादा, वो खुश हो गए. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड. वो रिफ्रेश फील कर रहे हैं. एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे. और वह चाहते हैं कि अब वो पूरा दिन अच्छे से गुजारें.
तो आपको समझ में आया क्या था इसमें? फर्स्ट था क्वेश्चन व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा था कि पोएट की मनोदशा कैसे चेंज हुई। थर्ड पूछा था कि पोएट क्या कहते हैं, किसने उनकी मनोदशा बदल दी। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे। तो हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में कवि फ्रॉस्ट ने प्रकृति का कैसा नज़ारा दिखाया, ठीक है। हाउ डज फ्रॉस्ट, जस्ट मिनट, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कैसा नज़ारा दिखाया है। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। इनके जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन, ये 1 2 3 जो क्वेश्चन है ये आपको हेल्प करेंगे आंसर को फाइंड आउट करने में। क्या करने में बेटा? फाइंड करने में। 1 2 3। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम, मतलब कविता में अक्सर किन पक्षियों का वर्णन हुआ है। डू यू थिंक, जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या क्लिक होता है तुरंत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो हम पढ़ेंगे इसको। जनरली पोएट्स टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़, मतलब कि अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारे पोएट है उन्होंने कौन से ऋतु का पेश किया है? शीत ऋतु को प्रकृति से एकदम अलग तरीके से बताया। उन्होंने क्या बताया है कि कवि उन्हीं पक्षियों के बारे में लिखते हैं जो अपनी सुंदरता और विशेषताओं के बारे में जाने जाते हैं, जैसे कि पिकॉक, पैरोट, कुक्कू, मैना, इस तरीके से, ठीक है। एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा। बट हेयर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट ने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। कौन सी डिफरेंट अप्रोच? ही चूज अ क्रो, उन्होंने क्रो का सिलेक्ट किया है, कौए का, विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम, जो पोएम में बार बार यूज नहीं हुआ है। क्रो इज ब्लैक इन कलर, क्रो का कलर कैसा रहता है? ब्लैक। विथ वेरी हार्श वॉइस, जिनकी वॉइस कैसी रहती है? हार्श, बहुत ज़्यादा कर्कश कह सकते हैं। एंड इज बिलीव टू बी सिम्बॉल ऑफ बैड ओमेन, और क्रो जो कौआ रहता है उसको ऐसा सिंबल माना जाता है कि जब कौआ कौ कौ करता है इसका मतलब है कुछ अपशगुन होने वाला है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर टू अवर माइंड, और हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? दुखी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हुआ। क्या हुआ उल्टा यहाँ पर कि जैसे ही कौए ने क्या किया, पेड़ के ऊपर से जो बर्फ़ की बूंदें गिराई तो पोएट हैप्पी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को अपशगुन माने, किसी को शगुन माने, ये सब हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ें अपशगुन नहीं है, कोई भी चीज़ें शगुन नहीं होती, ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। अब आपसे वापस पूछा हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ऑक और पाइन, मतलब कि पोएट ने हेमलॉक ट्री का ही यूज़ क्यों किया है, और भी तो बहुत सुंदर सुंदर ट्री है, उनका यूज़ क्यों नहीं किया। इस क्वेश्चन में ये पूछा और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए हेमलॉक ट्री कौन सी ट्री है, क्या है। तो हम लिखेंगे कि देखते क्या लिखते हैं। हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला प्लांट है। विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें एक स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ऑक, मैपल, पाइन ट्री, उन्होंने ट्री इन सब का यूज़ नहीं किया। ही चूज द हेमलॉक ट्री, उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और जितने भी वर्ल्ड की ब्यूटीफुल ट्रीज थी उन सबको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपना जो मूड, अपनी जो मनोदशा है वो एक हेमलॉक ट्री ने ही चेंज की, इस वजह से वो हेमलॉक ट्री का ही यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। हाउ डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरोफुल। कौआ और धतूरे का पेड़ क्या दर्शाता है, खुशी या दुख। धतूरे के पेड़ से कौआ जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिराता है किस बात का संकेत देता है। हम बेसिकली जानते हैं कि जहरीला पेड़ रहता है, हम उसके पास नहीं जाते, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि कौआ और धतूरे का पेड़ दुख और अवसाद का प्रतीक है। हम जानते हैं कि सौरों और डिप्रेशन का प्रतीक है कौआ और हेमलॉक ट्री। जो कवि इस संसारिक दुनिया में महसूस कर रहा है, बर्फ की धूल, गुच्छे, प्राकृतिक खुशी, स्फूर्ति का प्रतीक है, सिंबल ऑफ
नेचर, जॉय, एनर्जी, इन सब से वो खुश हो गए। ठीक है, जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के पास आते तो वो बिल्कुल उनकी जो सैडनेस है वो दूर हो जाती, जैसा कि हमने अभी लिखा था, और वो कैसे हो जाते, जॉयफुल, बहुत ज़्यादा खुशी। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट करते हैं हम। Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप अवसाद में हो, जब आप परेशान हो या निराश का अनुभव कर रहे हो? तो क्या आपने भी कौवे जैसी कुछ ऐसा ही क्षण अनुभव किया है जिसने आपका मिजाज बदल दिया है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको सेल्फ कर